हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली जीएस क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर फ्रीडम इंडिया। आपके सिलेबस में मेंशन है ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बी आर अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इन्होंने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है, उससे निकल के ये इतनी ऊंची पोस्ट पे गए हैं। तो इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक नॉर्मल ह्यूमन होने के नाते भी इनकी लाइफ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ओके, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, सो आइए जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। वो हमारे संविधान यानी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड? कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के माहो माहो परिवार में। ओके, जो कि एक दलित जाति से संबंधित थे। बचपन में इनको इतना ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जब ये स्कूल में जाते थे तो जब तक पियोन नहीं आता था इनको पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, और इनको अलग टेबल से नीचे बिठाया जाता था अलग से इनको। सो वो चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करी है। ओके, सो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में, ये आपको याद रखना है। कास्ट कौन सी है इनकी? कास्ट है माहौल। ओके, जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? रामजी साकपाल। आप कहोगे कि इनके नाम से क्या मतलब है, बट इनके आप देखोगे यूपीएससी का पैटर्न पिछले साल का, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम पूछ लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? साकपाल। ओके, इनके बचपन का नाम क्या था? साकपाल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला इनके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने उस टाइम पे अपने बचपन में इतना डिस्क्रिमिनेशन देखने के बावजूद भी ये लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज से इन्होंने पीजी करा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करा। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी। तो ये आपको याद रखना है इनकी अचीवमेंट के बारे में। ओके, सो आगे जानते हैं इन्होंने स्टडी कहाँ से करी? अपनी स्टडी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करी है। ओके, इसके बाद हम इनके की कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, इनके योगदान क्या रहे हैं। इनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चैंपियंस ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब समाज में इक्वालिटी के लिए इन्होंने दलित जाति के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे काम करे हैं। लीडर ऑफ दलित मूवमेंट के ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। इसके साथ इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करे जिससे कि समाज में समानता आ सके। इंपॉर्टेंट वर्क इनके कौन कौन से हैं? एनिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड बुद्धा एंड हिज धमा। तो आपको पता होगा कि जिस स्टेज पे जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने कमेटी से क्या किया था? इन्होंने रिजाइन दे दिया था। ओके, और इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था अपनी लाइफ के एट द एंड एज ऑफ। इन्होंने बुद्धा धर्म को अपना लिया था, आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद इन्होंने 1930 में कला राम टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट करा, जिसमें जो ये टेम्पल है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू को जाना अलाउ था, तो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा। ओके, 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमीशन के लिए इनको चुना गया था, आपको याद रखना है। ओके, 1927 में इन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया था? किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। 1927 में इन्होंने माहड़ सत्याग्रह किया था, जो कि पानी से जुड़ा हुआ था। वहां पे जो तालाब थे उसमें दलित जाति के लोगों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी, तो इन्होंने 1927 में माहड़ सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किस किसके फाउंडर हैं, तो ये बहिष्कृति हितकर्नी सभा इसके फाउंडर हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने बनाई थी 1936 में। ओके, 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा उसका नाम बदल के इन्होंने क्या फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कर दिया था बाद में। ओके, सो आपको ये याद रखना है। जब 370 इन्होंने 370 आर्टिकल जो था, जो बाद में हटाया गया अभी कुछ टाइम पहले, जम्मू कश्मीर का जो एक अलग से संविधान था उसका इन्होंने अपोज किया था। उस टाइम पे भी उन्होंने इसका अपोज किया था, आपको पता होना चाहिए। ओके, इन्होंने इसके अलावा ये 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहली बार अपनी इन्होंने डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए। सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट क्या होता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, सो नेक्स्ट इन्होंने अपने इनके न्यूज़पेपर के भारत रत्न इनको कब दिया गया? इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में मरणोपरांत। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने कौन कौन से कैंपेन चलाए थे? तो कैंपेन में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए इन्होंने एबोलिशन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करते थे, एजुकेशन फॉर ऑल मतलब शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इनका ये मानना था। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम जान चुके हैं। अब इनके फेमस कोट क्या है? एडुकेट, एटिगेट एंड ऑर्गेनाइज। ओके, इनका मानना यह था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। हम किसी भी सोसाइटी का प्रोग्रेस तभी जान सकते हैं जब हम ये जाने कि वहाँ की महिलाओं ने क्या अचीव करा है। ओके, उनकी महिलाओं ने कितने डिग्री प्रोग्रेस करा है, तो ये उनका फेमस एक कोट था, आपको पता होना चाहिए। आप ये अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में हम जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी थी रंगून में। ओके, रंगून में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी थी। आरबीआई जो बना था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, उनके सजेशन से ही हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर बना था, आपको याद रखना है। बी आर जी का आइडिया था ये। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आइडिया पे ही बना था क्या? आरबीआई। किसके सुझाव पे? कौन सी कमीशन था? तो हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पे। ओके, ऑटो बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। ऑटो बायोग्राफी क्या थी उनकी?
वेटिंग फॉर वीजा। ओके, वेटिंग फॉर वीजा जो है ये किसकी थी? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि अभी यूज की जाती है एज अ टेक्स्ट बुक। एज अ टेक्स्ट बुक अभी भी ये बुक यूज की जाती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? हु वर शुद्रा। हु वर शुद्रा, ये आपको पता होना चाहिए। हु वर द शूद्राज। ओके, शूद्र कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उनके कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा जाता है हर बार। सो मूक नायक, जो मूक नायक है, मूक नायक, ओके, मूक नायक कब उन्होंने स्टार्ट किया था? 1920 में। मूक नायक 1920 में किया था। बहिष्कृत भारत सभा, बहिष्कृत भारत उन्होंने 1922 में किया था स्टार्ट। ओके, इसके अलावा उन्होंने जनता जनता स्टार्ट किया था 1930 में। यहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, प्रबुद्ध भारत 1900, प्रबुद्ध भारत कब किया था उन्होंने स्टार्ट? 1956 में, 1956 में। ओके, नेक्स्ट उनको भारत रत्न कब दिया गया? ये आपको, ये तो नोट्स में ही मेंशन है, 1990 में। ओके, एंड उनका ओरिजिनल नेम क्या था आपको याद रखना है? साकपाल। ओरिजिनल नेम क्या था? साकपाल। ओके, सो इस तरह से उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स बुक जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनकी बुक्स है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ओके, सो ये सारी उनकी कुछ बुक्स थी, इनके बारे में आप जानोगे। ओके, सो प्लीज आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो ये जो फैक्ट है आप किसी कॉपी में, मैं आपको ये जो जो ये पेज है ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव, एंड जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।